तरणेतर के मेले की जब बात आए तो यहाँ का जो पारंपरिक छाता है वो हम कैसे भूल सकते हैं। आप देखिए मेले में एक स्टॉल लगा है और जहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन में छाते मिल रहे हैं, लेकिन यह छाते सौराष्ट्र की संस्कृति को उजागर करते हैं। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो आर्ट वर्क हुआ है वह सच में काबिल-ए-दाद है। मैं आपको हर छाता दिखाने जा रहा हूँ, हर रंग में यह छाता उपलब्ध है। यह छाते लोगों के अट्रैक्शन का काम कर रहे हैं। अभी इन छातों को देखकर अभी सभी लोग लालायित हो रहे हैं और इनके दाम पूछ रहे हैं। आप देखिए 350 रुपये भैया बोल रहे हैं और शायद मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत इसमें बार्गेनिंग भी हो सकता है। तो ये सभी छाते हैं, पूरी दुकान छातों से भरी हुई है। दोस्तों वो जो सामने देख रहा है वही है त्रिनेत्रेश्वर महादेव का मंदिर। अभी हम महादेव को शीश झुकाने के लिए मंदिर के भीतर जाएंगे। दोस्तों यही है त्रिनेत्रेश्वर महादेव। आदि अनादि काल से यह मंदिर स्थापित है और यहाँ पर हर साल मेला लगता है। इस बार कोरोना काल के कारण 2 साल के बाद यह मेला आयोजित हुआ है, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिव भक्तों का तांता लगा है। एक के बाद एक कई सारे लोग आते जाते रहते हैं और पूरा पुलिस बंदोबस्त आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पुलिस तंत्र पूरा यहाँ पर बंदोबस्त में है और किसी को भी कुंड में स्नान करने नहीं दिया जा रहा है। सभी लोग जो भी भक्त है वहाँ कुंड में से पानी अपने सिर पर चढ़ाकर भगवान शिव का प्रसाद मानकर भगवान शिव के दर्शन के लिए जाते हैं। दोस्तों जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ कुंड काफ़ी गहरा है और कहा जाता है कि कई बार इसमें कई लोग डूब भी गए हैं। तो यहाँ पर आप जो 3 लोगों को देख रहे हैं वो यहाँ के स्थानिक तैराक है और उनको ड्यूटी दी गई है कि अगर यहाँ पर कोई भी आदमी आता है और गलती से भी कुंड में स्नान करने के बाद अगर वहाँ डूबने लगता है तो उनको बचाने की जिम्मेदारी इन तीनों भाइयों की है। भैया आपका नाम क्या है? रघु भाई है, आप हका भाई, भरत भाई, ये तीनों। और आप यहाँ के जो ग्राम पंचायत है उसके साथ जुड़े हुए हैं ना। तो भैया इस बार आप मुझे बताइए कितने लोगों को आपने बचाया यहाँ पर? 2 लोगों को। भैया आप जैसे बोल रहे हैं कि इस बार भी, चूँकि इस बार तो पूरी तरह से प्रतिबंध है, यहाँ पर किसी को भी नहाने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की भी नहीं सुनते। ऐसे कुछ लोग जो इस कुंड में स्नान करने के लिए गए थे और गलती से डूबने लगे थे, तो उनको ऐसे 2 लोगों को इन तैराक भाइयों ने बचाया है। तो मैं इनकी कार्य पद्धति, उनकी सेवा को सैल्यूट करता हूँ। त्रिनेत्रेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास सच में रोचक है। दोस्तों कहा जाता है कि भगवान विष्णु का शिवलिंग पर 108 कमल के पुष्प चढ़ाकर पूजा अर्चना करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करने का क्रम था। ऐसी एकाग्र भक्ति का उन्हें अभिमान आने पर एक दिन शिव जी ने 108 फूलों में से एक पुष्प को अदृश्य कर दिया। विष्णु को अपनी गलती का एहसास हुआ। ऋषि मुनियों के कहने पर भगवान विष्णु ने शिव जी का त्रिशूल उठाया और उससे अपनी दाहिनी आंख निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा दी। भोलेनाथ प्रकट हुए और भगवान विष्णु की भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान विष्णु के दाहिने नेत्र पर हाथ फेरकर उससे पहले जैसा बना दिया। फिर शिव ने लिंग पर चढ़ाई गई आंख को उठाकर अपने ललाट पर लगा दी। इस तरह शिव जी के 3 नेत्र होने के कारण उन्हें त्रिनेत्रेश्वर महादेव कहा जाता है।
यहीं पर ही महायोगी कण्व मुनि और महर्षि गौतम मुनि को शिव जी ने दर्शन दिए थे और शिव जी ने कहा था कि यहाँ के ब्रह्म कुंड में स्नान करने के बाद जो मनुष्य मेरी पूजा करेगा उसे गंगा और गोदावरी में स्नान करने के पश्चात जो फल प्राप्त होता है वो फल मिलेगा। इस पवित्र स्थान पर चैत्र भाद्रपद अमावस्या और किसी भी शुभ दिन पर श्राद्ध करने से उनके पितरों को गया तीर्थ में श्राद्ध करने से जितनी तृप्ति मिलती है उतनी तृप्ति मिलेगी। इसी स्थान पर महाभारत काल में द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित हुआ था और अर्जुन ने मत्स्य भेदन करके द्रौपदी को पा लिया था। यहीं पर ही एक पाप और पुण्य की खिड़की है जिसके भीतर से निकलकर 7 देवियां माँ चामुंडा, माँ सामुद्री, माँ ब्रह्माणी, माँ रजकावती, माँ पिपलासी, माँ नित्या और माँ मंडिता के दर्शन करने पर उस व्यक्ति के आधे पाप नष्ट हो जाते हैं। इन 7 देवियों का मंदिर त्रिनेत्रेश्वर महादेव के मंदिर के बिल्कुल नजदीक है। तो दोस्तों अब करते हैं त्रिनेत्रेश्वर महादेव के दर्शन। आप भी हमारे साथ भोले बाबा के दर्शन करके धन्यता प्राप्त करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में महादेव हर लिखना मत भूलिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए स्थान पर एक नए रोमांच के साथ। तब तक आपसे विदा होने की अनुमति चाहते हैं। महादेव हर।